VLAN प्रोपगेशन क्यों चाहिए? हमने वो एग्जांपल पढ़ी थी ये वाली कि जहां हमने 3 स्विच लगाए थे, 1 2 3, याद है? दो इनके बीच के इंटरफेसेस को ट्रंक बनाया था। इसमें हमने लगाया था VLAN 30 का ट्रैफिक, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 20 30 तीनों का। ठीक है, ये VLAN 30 का ट्रैफिक था, ये 10 20 और ये 10 20 30, याद है ये? और इसमें बाय यस डिफॉल्ट यस यस सर। हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस स्विच में VLAN 30 नहीं था, तो ये VLAN 30 के टैग को नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए क्या चाहिए? इसको VLAN 30 चाहिए अपने VLAN डेटाबेस में। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हुई थी। प्रोडक्शन में सिर्फ 3 स्विच ही होते हैं और क्या 3 VLAN ही होते हैं? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नहीं। तो काफी बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, उनके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पता है कितने स्विचेस हैं? 679 स्विचेस। और इसमें पता नहीं वीलांस तो मुझे खुद ही नहीं पता कि कितनी है। इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितनी वीलांस चल रही है, पता ही नहीं। इतना बड़ा इंफ्रा है, पूछो ही मत यार। एक्चुअली बैंक है यार, तो और ग्लोबल बैंक है। ठीक है, तो इंफ्रा बहुत बड़ा है उनका। तो इमेजिन करो यार कितनी वीलान्स और कितने स्विचेस होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक पर्टिकुलर वीलान किसी एक स्विच में कॉन्फ़िगर किया, लेट्स से वीलान 10 कॉन्फ़िगर किया। अब मेरे पास 679 स्विचेस हैं। अब मेरे लिए ये मैन्युअली पॉसिबल है कि मैं हर स्विच के अंदर जाऊं, उसका कॉन्फ़िगरेशन खोलूं और वीलान 10 क्रिएट करूं? इज इट अ फिजिबल ऑप्शन? इट्स नॉट, राइट? इट्स नॉट एट ऑल अ फिजिबल ऑप्शन। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए सिस्को ने एक कॉन्सेप्ट दिया VTP का। VTP के अंडर क्या होता है? आपका एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हो जाता है। मैं जो भी VLAN इस पे क्रिएट करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली प्रोपगेट हो जाएगा ऑल स्विचेस पे। प्रोपगेट टू ऑल स्विचेस। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट थी मेरी VTP की। ठीक है, समझ आया कि VTP क्यों चाहिए? हाँ हमें। यस। ठीक है, एक स्विच पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, बाकियों पे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म तो बता दी, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल होता है हमारा, ये भी। ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। उस दिन कौन पूछ रहा था मुझसे सिस्को का फायरवॉल? तब मैंने उससे कहा था फायरवॉल चाहे उनका जो जैसा भी हो मार्केट में AS है, पर लेकिन आज भी आपके जो राउटर और स्विचेस हैं, वो सिस्को के ही क्यों यूज होते हैं? इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ऐसे कई प्रोटोकॉल्स हैं जो सिस्को ने प्रायोरिटी करा के रखे हुए हैं, आज भी उनके पास है। कई ओपन स्टैंडर्ड हो चुके हुए हैं, बट अभी भी काफी सारे जो हैं आपके, वो सिस्को के पास ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए चाहे फायरवॉल को कोई भी लगा ले, लेकिन मोस्टली जो आपको राउटर स्विच एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे वो सिस्को के ही मिलेंगे आपको। सिस्को के राउटर, सिस्को के स्विचेस, चाहे वो ASR राउटर हो, चाहे ASR राउटर हो, चाहे नेक्सस के स्विच हो, चाहे आपका लेयर 3 स्विच हो, स्टैक्स हो, जो भी हो आपको सिस्को के मिलेंगे मोस्टली। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस में आपको जूनिपर के मिल जाएंगे, बट वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही समझो आप इसको। ठीक है, VTP जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है हमारे स्विचेस पे। बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑन स्विच। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट आपका स्विच बाय डिफॉल्ट कौन से VTP मोड में होता है? कौन बताएगा? बाय डिफॉल्ट स्विच जो होता है वो सर्वर VTP मोड में होता है वैसे। अब ये सर्वर क्या होता है? ये VTP के मोड होते हैं। ठीक है,
बाकी इसका चौथा प्रॉप तो आपको पता लग ही गया, प्रोपगेट वीलैन इन लेयर टू एनवायरनमेंट, इन लेयर टू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सर्वर क्या है अब पढ़ते हैं। वीटीपी के गाइस 4 मोड्स होते हैं। ठीक है, पहला मोड होता है सर्वर मोड, दूसरा आपका होता है क्लाइंट मोड, तीसरा आपका होता है ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है, चौथा आपका होता है ऑफ मोड। ठीक है, ऑफ मोड में कुछ नहीं होता, वीटीपी को डिसेबल कर दो आप, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आपको ऑफ मोड की बजाय क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट लगा लो, लेकिन ऑफ में मत लगाओ। अब ये होते क्या है? सर्वर मोड, सर्वर मोड होता है इन विच यू कैन क्रिएट, which you can create, delete or modify a VLAN, VLAN। ओके, क्लाइंट में क्या होता है? कांट क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई VLAN। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? यू कैन क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई VLAN। अच्छा, लिख तो मैंने सेम दिया, ट्रांसपेरेंट भी सेम लिख दिया, सर्वर भी सेम लिख दिया, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों का? VLAN created on server, VLAN created on server will be propagated in your layer 2 topology। ठीक है, but VLAN created will not be propagated, will not be propagated, okay, and most importantly your extended VLANs, extended VLANs याद है? Extended VLANs can be created in this mode only। कौन बताएगा एक्सटेंडेड वीलैंस की रेंज? 10100624094। राइट, जो एक्सटेंडेड वीलैंस है ना आपके, वो ट्रांसपेरेंट मोड में ही क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरा कहने का क्या मतलब है, प्रैक्टिकली समझाते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक कंपलसरी कंडीशन है वीटीपी के लिए, इन वीटीपी, ओके, ऑल द लिंक्स between your device must be trunk। ठीक है, must be trunk। कई बार ऐसा होगा, आप देखोगे VTP की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है लेकिन VLAN प्रोपेगेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके बीच का इंटरफेस आपका ट्रंक नहीं है। ठीक है, मेक श्योर मस्ट बी, इसलिए उन्होंने मस्ट लिखा है, शुड बी या कुड बी नहीं लिखा। ठीक है, सपोज करो ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, 5 स्विच ले लेते हैं।
लेट्स टेक 5 स्विचेस। ठीक है, यहाँ पे एक पीसी है और यहाँ पे एक पीसी है, इसको करना है कम्युनिकेट। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी ट्रंक होना चाहिए, ये भी ट्रंक, ट्रंक, ट्रंक। लेट्स से ये VLAN 10 का पार्ट है, ये भी VLAN 10 का पार्ट है। तो अब मुझे ठीक है, ये रखो सर्वर, इसको बोलो क्लाइंट, ये VTP का क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और ये भी आपका क्लाइंट स्विच है। ठीक है, अब होगा क्या, लेट्स से मैंने VLAN 10 इस सर्वर पे क्रिएट किया है, इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके मैंने लिख दिया VLAN 10। तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगी इस क्लाइंट के पास, ये क्लाइंट अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये स्विच आगे भेज देगा दूसरे क्लाइंट को, ये भी अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। जैसे ही ये क्लाइंट इस ट्रांसपेरेंट को भेजेगा ना, ये ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, बट ये आपका कम्युनिकेशन नहीं रोकेगा, ये VLAN 10 को आगे फॉरवर्ड कर देगा और ये भी अपने डेटाबेस में VLAN 10 क्रिएट कर लेगा। इस तरीके से होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैंने सिनारियो बताया, इसमें क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा इन दोनों पीसीज का? इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा? क्या लगता है, कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन? क्योंकि ये वीलैन टैग नहीं लगा पाएगा यस, ट्रांसपेरेंट ये पे। अपने डेटाबेस में इंस्टॉल नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोपोगेट कर रहा है। तो मुझे ट्रांसपेरेंट स्विच में क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, मैन्युअली क्रिएट VLAN 10। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज अगर सर्वर क्लाइंट है आपका तो वो कर लेगा कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ आई समझ। एग्जांपल? ठीक है, यस। इसका अभी प्रैक्टिकल भी करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, बाकी के थियोरी पॉइंट्स उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो मुझे, या एक ही बार में थियोरी पहले डिस्कस कर लें, अभी फ्लो बना हुआ है, दिखाई देता हूँ आपको प्रैक्टिकल। रुको मैं टोपोलॉजी बना लूँ, एक मिनट, लेट मी क्रिएट द टोपोलॉजी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिकल साथ के साथ ही दिखा दूं। इतना तो पढ़ा ही होगा काफियों ने। ठीक है, इसके बाद जो मैं थियोरी के पॉइंट्स बताऊंगा वो शायद आप लोगों ने ना पढ़े हो, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा। किसी को पता है VTP के मैसेजेस क्या होते हैं, किसी ने पढ़े हैं इससे पहले? VTP के मैसेजेस नहीं। आज बताते हैं आपको, कि ये जो बता तो देते हैं हम कि ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, लेकिन जा क्या रहा है। ठीक है, चलो, आई गेस फॉन्ट इज ओके, कन्फिग टी। चलो एक शॉर्टकट दिखाते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो बीच के लिंक्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रंक, है ना? तो पहले ट्रंक ही यस। बना लेते हैं। कुछ नहीं करना, इस पे जाऊंगा मैं, इस स्विच पे जाऊंगा। अब देखो DTP का कितना फायदा है, इनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस रेंज। ठीक है, रेंज कमांड यूज होती है जब आपको सेम कमांड जो है मल्टीपल इंटरफेस पे चलानी हो। ठीक है, मुझे एक ही कमांड चलानी है, फास्ट ईथरनेट 0/1 और से लेके फास्ट ईथरनेट 0/2 तक। क्या चलाना है, स्विच बोर्ड, मोड, डायनेमिक,
डिजायरेबल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या होगा, यहाँ पे मैंने डायनेमिक ट्रंकिंग बना दी। ये दोनों वेट कर रहे होते हैं कि इनको ट्रंक का कोई मैसेज मिल जाए, कोई ट्रंक नेगोशिएशन का। जैसे ही मैंने डायनेमिक डिजायरेबल किया, मैसेज जाएगा और ये लोग आपस में क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ट्रंक। ठीक है, इस स्विच पे मैं जाऊंगा, शो इंटरफेस ट्रंक। देखो ये ट्रंक बन गया, F0/2 इसका। ठीक है गाइस, समझ आया ये मैंने क्या किया? हाँ हाँ। किसी को डाउट है इसमें, इस स्टेप में, ये जो मैंने सिर्फ इस स्विच में जाके इन तीनों को ट्रंक बना दिया? सर एक बार फिर से रहता हमने लास्ट क्लास में डीटीपी पढ़ा था। डीटीपी भी मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपको, अब जैसे ये देखो ये वाला इंटरफेस है, ये इसको खोलते हैं। इनेबल शो इंटरफेस, कौन सा था ये, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट। जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो। इसका क्या मतलब हुआ डायनेमिक ऑटो का? मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, डायनेमिक ऑटो वेट करता है कि उसको कोई ट्रंक ट्रंक। नेगोशिएशन का मैसेज मिल जाए। जैसे उसको मैसेज मिल जाएगा, वो उसके साथ ट्रंक बना लेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इंटरफेस और ये इंटरफेस क्या थे, डायनेमिक ऑटो। मैं यहाँ गया, इस स्विच पे गया और इन दोनों इंटरफेस को डायनेमिक डिजायरेबल बना दिया। जैसे मैंने डायनेमिक डिजायरेबल बनाया, उन्होंने ऑटो के साथ क्या बना लिया, ट्रंक। सेम ट्रंक। चीज मैं अभी करने वाला हूँ, इस स्विच पे जाऊंगा, इसके F0/2 को ट्रंक बना दूंगा और सामने वाले एंड पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, अब देखना, मैं इस पे जाऊंगा, कमांड चलाऊंगा, शो इंटरफेस ट्रंक, वो बना होगा। F0/2 क्या बन गया तुम्हारा, ट्रंक बन गया, ये F0/2। ठीक है, अब मेरे बीच के इंटरफेसेस क्या बन गए, ट्रंक। अच्छा, अब मैं ना एक सीक्वेंस बता रहा हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, मेक श्योर सारे उसी सीक्वेंस को फॉलो करना। ठीक है, वीटीपी में चार चीजें होती हैं। मोड, कि वीटीपी का मोड क्या तुम्हें डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना और लिखना वीटीपी वर्जन। ठीक है, 2 यूज कर लेना। ठीक है, 1 पुराना हो गया और 3 थोड़ा सा आपके उसमें हम कवर इसमें नहीं करेंगे, वो एडवांस में रहेगा आपका वैसे। ठीक है, वीटीपी वर्जन 2। ठीक है, उसके बाद वीटीपी की डोमेन डिफाइन करनी है आपको, वीटीपी डोमेन। ठीक है, लेट्स से एनजी क्लाउड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है, वीटीपी मोड। ठीक है, सॉरी मोड नॉट, वीटीपी मोड, और जो भी आपको रखना है, सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट। मेक श्योर ये और ये सेम हो। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपका वीटीपी नहीं इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको, 0 1 2 3। देखो ये आपका स्विच 0 था, शो वीटीपी स्टेटस। मैंने क्या कहा था कि बाय डिफॉल्ट वीटीपी इनेबल होता है, तभी जैसे ही मैंने कमांड चलाई, ये देखो वीटीपी कौन सा वर्जन चल रहा है बाय डिफॉल्ट इस पे, डोमेन कोई भी इनेबल नहीं है। ठीक है, और आपका वीटीपी आप देख सकते हो सब कुछ इनेबल्ड है, लास्ट मॉडिफाइड बाय। प्रूनिंग होता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, प्रूनिंग एडवांस फीचर होता है वीटीपी का। अगर किसी को नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रूनिंग के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि कौन से वीलैंस को मैं प्रोपोगेट करूंगा और कौन से को नहीं करूंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग मोड क्या है, सर्वर। बाय डिफॉल्ट क्या बताया था, क्या होता है, सर्वर। फिर आपका आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, इन दोनों के बारे में अभी बात करते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं सर्वर अपना।
तो इसका होस्ट नेम भी सर्वर ही रख देते हैं, ठीक है। VTP वर्जन 2, ठीक है। VTP डोमेन, क्या रखे डोमेन, ng क्लाउड ही रख देते हैं, ठीक है। ये सेम होना चाहिए और ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे अपर केस में है तो वहां भी अपर केस में होना चाहिए सब जगह, लोअर है तो लोअर, ठीक है। फिर VTP मोड सर्वर, ठीक है। VTP पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं करूंगा। आप VTP पासवर्ड कोई भी पासवर्ड रख दो, मेक श्योर वो पासवर्ड सेम सेंसिटिविटी में हर जगह होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इस स्विच के ऊपर। आपका जो सेकंड वाला है इसको बना देते हैं क्लाइंट, बना देते हैं इसको, चलो ठीक है। होस्ट नेम क्लाइंट 1, ठीक है। VTP वर्जन 2, VTP डोमेन ng क्लाउड, ठीक है। VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। अब आपका आ जाता है तीसरा, इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, ठीक है। डोमेन ट्रांसपेरेंट, और लास्ट वाले को क्लाइंट बना देते हैं, ठीक है। क्लाइंट 2 VTP वर्जन 2, VTP डोमेन ng क्लाउड, डोमेन हो गया, वर्जन हो गया, मोड क्लाइंट, ठीक है। ये क्लाइंट 2 आपका चौथा वाला है, जो लास्ट में जो डिफाइन किया ना मैंने, जो लास्ट में ये स्विच लगाया हमने, ये आपका क्लाइंट 2 है, ठीक है। ये आपका क्लाइंट 2 है। अच्छा, इसमें देखो जरा, शो VLAN ब्रीफ, कोई VLAN है यहाँ पे? डू वी हैव अ VLAN हियर? नो, सारे डिफॉल्ट हैं, ठीक है। इस अब सर्वर में जाते हैं, शो VLAN ब्रीफ, इसमें कोई VLAN है? कोई है VLAN? कोई नहीं है, ठीक है। एक VLAN क्रिएट करते हैं, VLAN 10, एंटर। VLAN 20, ठीक है, एग्जिट। VLAN 30, VLAN 40, 50, नहीं लिया इसने। VLAN 32, 35, नहीं लिया। हाई एंड स्विचेस में ले लेता है, ठीक है। VLAN 40, ठीक है। डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। 10, 20, 30, 40 क्रिएट हो गए। अब देखो मैजिक, लास्ट स्विच पे गए, कमांड दोबारा से चलाई, नहीं है तो हम सर्वर पे फिर से आ गए। स्विच 3, स्विच 3 पे गए, यानी कि आपके क्लाइंट 2 पे, मैजिक। जो VLANs मैंने सर्वर पे क्रिएट किए वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स पे प्रोपगेट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी मैंने इस पे क्रिएट करे वो ऑटोमेटिकली इस पे प्रोपगेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को IP दे देते हैं, ठीक है। 10.1.1.1, ठीक है। इसको भी IP दे देते हैं 10.1.1.2। ये देखो मेरे से गलती से 1 डल गया और क्या मैसेज आया, द एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। इसको कैसे पता चला कि ये एड्रेस ऑलरेडी यूज्ड है नेटवर्क में? किस मैकेनिज्म के थ्रू पता लगता है? क्या कहते हैं उस मैकेनिज्म को? कौन बताएगा? बताया था ना लास्ट टाइम जब हमने पैकेट फ्लो डिस्कस किया था। ICM। आर्प।
ग्रेशियस आर्प, ग्रेशियस आर्प, ठीक है। ग्रेश आर्प तो आपका हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए। ग्रेशियस आर्प के दो यूजेस होते हैं। अगर आपके टोपोलॉजी में कोई भी चेंज हुआ है, उस चेंज को एडवर्टाइज करने के लिए, जैसे कोई डिवाइस ऑन ऑफ हो गया, ठीक है, कोई डिस्कनेक्शन है, कोई लिंक नहीं चल रहा, ठीक है, उसके रिकॉर्ड, उसके रिप्लाई में ग्रेशियस आप जनरेट होती है। और दूसरा आपका ग्रेशियस आप जनरेट होती है जब भी कोई नया आईपी देते हो, तो वो आईपी की इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम में ब्रॉडकास्ट होती है। इसीलिए ग्रेशियस आर्प सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता है, इसीलिए हम इसको सिर्फ आर्प रिप्लाई बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बताने के लिए होती है। इससे कोई रिप्लाई एक्सपेक्टेड, कोई दूसरा रिटर्न मैसेज एक्सपेक्टेड नहीं होता, ठीक है। याद रखना, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कई बार। वन वे ब्रॉडकास्ट होता है सिर्फ ग्रेशियस आर्प, डुप्लीकेसी और चेंज, ठीक है। 10.2 दे दिया था हमने, लेट मी क्रॉस चेक, हाँ दे दिया था। अब दूसरा, इसको जरा एक्सेस पोर्ट भी बना लें, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलान 10, ठीक है। सेम चीज इसमें, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलान 10, ठीक है। 0/1 ही पे किया हमने, हाँ 0/1 पे किया, ठीक है। थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। अब मुझे बताओ कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। अगर मैं PC0 से PC1 पे पिंग करूंगा, तो कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। विल वी बी एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, PC0 से PC1। होगा। क्या बोला आपने, होगा या नहीं होगा? आई नहीं डेंट गेट होगा यू। ना। नहीं होगा, कहाँ पे ड्रॉप होगा ट्रैफिक? होगा तो नहीं, लेकिन इन चार स्विचेस में से कौन से स्विच पे ट्रैफिक ड्रॉप होगा? सब। ट्रांसपेरेंट वाले पर। ट्रांसपेरेंट सब वाले होगा। पर ये जाएगा ऐसे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाले पे ड्रॉप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाले को टैगिंग टैग नहीं नहीं पता पता। होता। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे कुछ नहीं करना हमें, बस वीलान 10 क्रिएट कर देना है, खत्म हो गया। अब करोगे पिंग, अब हो जाएंगे। वेट कर लो थोड़ा सा, हो जाएगा पिंग। सी, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। ये है आपका VTP, समझ आया मोटा मोटा यस। कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब VTP में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं दूसरी चीजों का। स्विच जो होता है ना आपका, शो VTP स्टेटस, मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजों की अभी हम बात करते हैं। पहला आता है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की हेल्प से ये पता लगता है कि कौन सा स्विच आपका लेटेस्ट अपग्रेड या लेटेस्ट डेटाबेस शेयर कर रहा है। होता क्या है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर में, अगर आप कोई भी वीलान ऐड करते हो, डिलीट करते हो, ठीक है, कोई वीलान आपने ऐड किया, डिलीट किया, ठीक है, कुछ भी उसमें नाम मॉडिफिकेशन करा, कोई नाम डाला मैंने उसमें, कोई किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन किया, तो आपका जो CR नंबर होता है ना, वो +1 हो जाता है। CR नंबर +1 हो जाता है। जैसे कि
अभी मेरा CR नंबर इसमें क्या था? अभी मेरा CR नंबर क्या है? 4, ठीक है। अगर मैं नो VLAN 30 कर दूंगा, एग्जिट करूंगा, ठीक है, कमांड दोबारा से चलाऊंगा, तो मेरा CR नंबर क्या हो गया? 5। जितने आप चेंजेस करोगे उतने ही CR नंबर में इंक्रीज होते जाएंगे, चाहे वो मॉडिफिकेशन है, चाहे डिलीशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी आप कर रहे हो, एडिशन कुछ भी कर लो आप, आपका CR नंबर +1 होता जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ही कहते हैं, लेट्स सपोज ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ CR नंबर क्यों जरूरी है। ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, दोनों स्विच हैं, ठीक है, ये भी आपका स्विच है, 3 स्विच हैं, लेकिन ये आपका सर्वर है और ये भी आपका सर्वर है, सपोज करो, ठीक है। लेट से यहां से जो ट्रैफिक फॉरवर्ड हुआ उसका CR नंबर था 150, यहां से जो आ रहा है उसका CR नंबर है 148। तो ये स्विच जो है ना, ये वाले सर्वर का डेटाबेस कंसिडर करेगा, ठीक है, और इसको वो अपने अंदर नॉट ओनली इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद आगे फॉरवर्ड भी करेगा इस स्विच को कि ये ले, तू भी नया डेटाबेस ले ले और अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर ले, ठीक है। VLANs की इंफॉर्मेशन कौन सी फाइल में होती है? अगर कोई आपसे बाय बाय चांस पूछ ले तो होती है VLAN डॉट DAT फाइल, एक होती है आपकी, जो कि आपकी डिवाइस की फ्लैश मेमोरी में पड़ी होती है, उसमें VLANs की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। समझ आया? यस। समझ आया? हाँ। अब CR नंबर जो होता है ना आपका, इसीलिए हम कहते हैं CR नंबर जो होता है आपका वो क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटाबेस ऑफ डेटाबेस, लेटेस्ट डेटाबेस जो भी होगा आपका, ठीक है। अच्छा, हमने एक्सटेंडेड VLANs क्रिएट करने की कोशिश करी थी ना, VLANs वाले उसमें भी, जैसे 2000, ठीक है, और हमें ये वाला आया था, फेल टू क्रिएट VLAN नॉट अलाउड इन दिस VTP मोड, ठीक है। मैं इसमें ट्रांसपेरेंट स्विच में जाऊंगा, VLAN 2500 आप करोगे या कुछ भी करोगे आराम से क्रिएट होगा वो, ठीक है। शो VLAN ब्रीफ, और जो भी आपका इसमें क्रिएट किया VLAN होगा ट्रांसपेरेंट में, वो आपका प्रोपागेट भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो 2500 इस पे नहीं आया ना। कई बार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको ट्रांसपेरेंट स्विच की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको मतलब यही काम था उससे, आपको यूज ही नहीं करना, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्यों आपने ट्रांसपेरेंट स्विच लगाया अपनी टोपोलॉजी में? तो उसका बड़ा सीधा और सरल जवाब होता है, ट्रांसपेरेंट स्विच जो होता है ना, वो लगता है ट्रांसपेरेंट स्विच जो होता है ना, उसका CR नंबर होता है 0। आप किसी भी स्विच का मोड चेंज कर दोगे ना, क्या ट्रांसपेरेंट कर दोगे, ठीक है, उसका हो जाएगा 0 CR नंबर। शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये? 0। जबकि मैंने VLAN 2500 क्रिएट भी किया, तब भी इसका 1 हो जाना चाहिए था उस अकॉर्डिंगली, बट नहीं हुआ। इसीलिए आपका जो ट्रांसपेरेंट स्विच होता है उसका CR नंबर क्या रहता है? 0। उसके करके क्या होता है कि जो न्यू स्विच होता है ना आपका टोपोलॉजी का, सपोज करो अभी मैंने क्या बताया था आपको, 679 स्विचेस है मेरे, ठीक है, मेरे पास मेरे इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये मेरी ब्रांच ऑफिस थी, सपोज करो ये मेरी ब्रांच ऑफिस में इतने स्विचेस हैं। हेड ऑफिस वालों ने एक स्विच भेजा मुझे, ठीक है, जो मेरी हेड ऑफिस है,
उन्होंने एक स्विच भेजा मुझे कि ये लो, इसको अपनी टोपोलॉजी में लगा लो। मैंने बोला कि मुझे और स्विचेस की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मुझे एक स्विच भेज दिया। बट ये उनकी ना उनके पास एडिशनल स्विच था उनकी टोपोलॉजी, उन्होंने टोपोलॉजी से निकाल के भेज दिया मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि इसका एक अलग वीलान डेटाबेस भी बना हो, क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग स्विच था, राइट। ये एक एग्जिस्टिंग स्विच था, इसका अपना यस वीलान डेटाबेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी सपोज करो ये अब मेरा हेड ऑफिस से आया, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो डोमेन मैंने यूज करी है ना अपने नेटवर्क में, जो ब्रांच में, वो डोमेन सेम हो। ऐसा भी हो सकता है सेम डोमेन हो, क्योंकि ये हेड ऑफिस से ब्रांच में आया, राइट। जो वीटीपी की डोमेन रखी है उसके करके क्या हो सकता है, अगर ये सर्वर है मेरा, इसको मैंने अपनी इसमें डाल लिया, ठीक है, सीआर नंबर 0 नहीं है इसका, सीआर नंबर इसका इनसे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाले जो सारा वीलैन का डेटाबेस है ये मेरी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, प्रोपागेट। अगर ये वीलैन का डेटाबेस सारी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, मेरा सारा वीलैन का डेटाबेस हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगा उसके करके, कम्युनिकेशन जो आपका रुक जाएगा, क्योंकि जो इंटरफेसेस हैं वो जो मैंने डिफाइन किए हैं कि इसको इस वीलैन में रखा हुआ है वो उस वीलैन में रहेगा ही नहीं। अब वो वीलैन ही आपके रिमूव हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा आपका। सिर्फ इसीलिए कि मैंने जो ये स्विच जब इंस्टॉल कर रहा था अपने करंट टोपोलॉजी में, मैंने इसमें एक कमांड नहीं चलाई। वो कमांड क्या थी, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। अगर मैं ये चला लेता तो इस ब्लंडर से मैं बच जाता, पूरा बैंक का नेटवर्क बिठाने से हम बच सकते थे कि अगर हम ये कमांड चला लेते अगर तो। समझ आया वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड क्यों जरूरी है। वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड जरूरी है कि जब भी मैं अगर नया स्विच अपनी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में डिफाइन करूंगा तो ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसको पहले हम ट्रांसपेरेंट मोड करेंगे, फिर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करने के बाद नई कॉन्फ़िगरेशन उसमें डालोगे, फिर उसको वीटीपी में क्लाइंट बनाओगे, सर्वर बनाओगे, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ आया। यस अब आपका दूसरा वाला जो मैंने कहा था वो भी डिस्कस करते हैं, वो था आपका MD5 पैरामीटर। MD5 पैरामीटर, MD5 करने से पहले ना VTP के मैसेजेस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शायद आप में से कईयों ने वो पहले देखे, डिस्कस नहीं करे होंगे। VTP में जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, CR जा रहा है, VLAN जा रहा है, ये जा रहा है VTP के मैसेजेस के थ्रू, VTP के मैसेजेस के थ्रू। VTP के ना 3 मेन मैसेज होते हैं। पहला मैसेज होता है समरी एडवर्टाइजमेंट, समरी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। दूसरा होता है सबसेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और तीसरा मैसेज होता है एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट। ये 3 मैसेजेस होते हैं VTP के। समरी एडवर्टाइजमेंट में क्या जाता है आपका, जो मेन चीजें हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वर्जन नंबर, ठीक है, कि VTP कौन से वर्जन में चल रहा है, डोमेन नेम, ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, अपडेटर आइडेंटिटी। अपडेटर आइडेंटिटी भी अभी बताता हूँ MD5 के साथ ही क्या होती है। ठीक है, और आपका MD5 डाइजेस्ट, ये एक तरीके की हैश वैल्यू होती है जो कि कुछ चीजों से मिलके बनती है। सबसेट एडवर्टाइजमेंट में जाता है वर्जन, ठीक है, डोमेन नेम, CR इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट VLAN इंफॉर्मेशन। ये आपकी जाती है किसमें? सबसेट एडवर्टाइजमेंट में। होता क्या है, ये जो होता है ना आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये होता है ट्रिगर्ड। ठीक है, और जो ये होता है ना समरी एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सचेंज होता है एवरी 5 मिनट्स। ठीक है, कौन भेजता है ये? सर्वर। ये कौन भेजता है? सर्वर। एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। होता क्या है, सपोज करो ये आपका सर्वर स्विच है, ये आपका क्लाइंट स्विच है। ठीक है, मैंने सर्वर स्विच पे क्या किया, VLAN 10 किया, तो ये सर्वर स्विच क्या भेजेगा क्लाइंट को? सबसेट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ये जो हमने डेटाबेस किया, जो भी चेंज किया उस डेटाबेस की चेंज्ड इंफॉर्मेशन जाएगी इसमें। ठीक है, और ये समरी एडवर्टाइजमेंट क्यों जाता है? ये समरी एडवर्टाइजमेंट एवरी 5 मिनट जाता है कि डेटाबेस सिंक में रहे, कि इन केस कोई मैसेज मिस हुआ है किसी क्लाइंट का, कोई सबसेट एडवर्टाइजमेंट मिस हुई है किसी क्लाइंट की, तो इस समरी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको मैसेज जाता है कि उसका डेटाबेस सिंक में है या नहीं है। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, VLAN इंफॉर्मेशन तो जा नहीं रही, ठीक है, तो क्लाइंट को कैसे पता लगता है कि मुझे VLAN की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कि मेरा मेरा डेटाबेस कुछ गड़बड़ है? क्लाइंट को पता लगता है CR नंबर से। अगर जो उसने सबसेट समरी एडवर्टाइजमेंट रिसीव करी है, अगर क्लाइंट ने कोई समरी एडवर्टाइजमेंट रिसीव करी है जिसका CR नंबर उसके डेटाबेस के CR नंबर से ज्यादा है, वो क्या भेजेगा? वो भेजेगा एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट। वो भेजेगा एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट दैट प्लीज सेंड मी द लेटेस्ट डेटाबेस, और उसके रिप्लाई में उसको क्या मिल जाएगा? सबसेट एडवर्टाइजमेंट। समझे कॉन्सेप्ट VLANs के मैसेजेस का, सॉरी VTP के मैसेजेस का? So sir, first message will be summary, then advertise, and then sunset. समरी तो पीरियोडिक मैसेज है, हर 5 मिनट में वो भेजता रहता है कि ये मेरा CR नंबर है, ये मेरा MD5 वैल्यू है, तुम देख लो तुम्हारी डेटाबेस सेम है या नहीं है मुझसे। हर 5-5 मिनट में Okay. भेजता है। So if ठीक है, database is not the same, client will send the advertise request. advertisement request that my CR number and MD5 are different from what you have, please send me the latest values. So वो क्या करेगा, Latest. लेटेस्ट CR नंबर के Okay. साथ लेटेस्ट VLAN की जो इंफॉर्मेशन होगी, VLAN डेटाबेस, वो एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, Yes. और दूसरा, सपोज करो मेरा एक नया स्विच है टोपोलॉजी में, ठीक है, न्यू स्विच, न्यू क्लाइंट, ठीक है, ये न्यू स्विच है। ठीक है, ये न्यू स्विच वेट तो नहीं करेगा ना कि 5 मिनट कब होंगे फिर ये समरी एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो जैसे कोई न्यू स्विच भी आपकी टोपोलॉजी में डिप्लॉय होता है ना, वो भी डिप्लॉय होते ही क्या भेजता है? एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट दैट प्लीज शेयर योर डेटाबेस विद मी, और इसके रिप्लाई में उसके पास क्या आ जाती है? सबसेट
एडवर्टाइजमेंट। समझ आया सबको? यस। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं सबसेट एडवर्टाइजमेंट इज दी ट्रिगर्ड एडवर्टाइजमेंट ओनली। ठीक है, दो चीजें और है, MD5 और अपडेटर आइडेंटिटी, फिर उसके बाद आपका VTP क्या है, खत्म। ठीक है, MD5 MD5 का जो डाइजेस्ट होता है ना, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, आपको पता होना चाहिए। वो तीन क्या है? पहला पासवर्ड, ठीक है, दूसरा CR नंबर, तीसरा आपका डोमेन नेम। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आप चेंज करोगे तो आपका MD5 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। CR नंबर किससे चेंज होगा? VLAN एडिशन से, VLAN डेटाबेस चेंज से। ठीक है, आप कोई भी चीज चेंज कर दोगे तो आपका MD5 की वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूँ ट्रबल शूटिंग के पर्पस के लिए। इफ VTP version is changed, then also CR number is changed. CR number is changed. ठीक है, दूसरा आपका आता है अपडेटर आइडेंटिफिकेशन। अपडेटर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफाई दी VTP server from whom you last received your VLAN database। देखो होता क्या है, जब मैंने VTP स्टेटस कमांड चलाई यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा हो पूरा आउटपुट, अगर आप देखो तो शो VTP स्टेटस, ठीक है, ये बता रहा है वर्जन ये इतने चला सकता है, करंटली इस पे ये वाला चल रहा है, ये डोमेन नेम है इसका, प्रूनिंग अभी हमने डिसेबल करी हुई है, ट्रैप्स भी डिसेबल करे हुए हैं, ये डिवाइस का बेस मैक एड्रेस बता रहा है वो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 0.0.0.0। ये अभी 0.0.0 इसीलिए है क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं ना, हम लेयर 2 स्विच यूज कर रहे हैं। अगर आप लेयर 3 स्विच को यूज कर रहे हो ना, तो जिस भी सर्वर से आपको जो VLAN की इंफॉर्मेशन जाएगी, उसका IP एड्रेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो लोकल और लास्ट जो रिक्वेस्ट रिसीव्ड है उस पे दोनों पे 0.0.0 है, क्योंकि मेरे इस वाले स्विच का जो है वो यूजेज एज अ लेयर 2 डिवाइस हो रहा है। लेकिन अगर लेयर 3 डिवाइस में आप करोगे तो इसमें आप अपना क्या देखोगे, IP एड्रेस देखोगे। ठीक है, अगर आप इसको SVI स्विच VLAN इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे ना एज अ, उसमें आप ये चीज देखोगे। ठीक है, ये आपका होता है ओके। अपडेटर आईडी। तो ये डिफाइन करता है अपडेटर आईडी से, लेयर 3 इन्वायरमेंट में ये पता लगता है कि कौन सा जो स्विच है उसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको भेजी है। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, ये भी आपका सर्वर है, ठीक है। सपोज करो मुझे ये पता लगाना है कि इस सर्वर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी या इसने भेजी, किसने भेजी, विच सर्वर सेंट मी द इंफॉर्मेशन,
ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा कि जो रीसेंट चेंज है वो किस सर्वर पे है? तो कुछ नहीं करना, कि तीनों में से किसी पे भी जाना और शो वीटीपी स्टेटस चला देना, उसमें देख लेना अपडेटर आइडेंटिटी का जो रीसेंट नंबर है, जो वो नंबर है वो क्या है। ठीक है, और देख लेना वो जो भी आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस कौन से सर्वर को बिलोंग करता है, उसी सर्वर ने आपको लास्ट डेटाबेस भेजा है। ठीक है। अच्छा, अपडेटर आइडेंटिटी जो होती है ना वो चेंज नहीं होती, एक बार जो इलेक्ट हो जाती है वो हो जाती है, और ये लोएस्ट आईपी एड्रेस लेता है जो भी आपके इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है, जो सबसे कम आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, कि इन केस अगर कोई पूछे तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, चलो ये था आपका गाइस वीटीपी। आई गेस आपने कुछ नया सीखा वीटीपी में मेरे थ्रू। आई होप यू लाइक्ड इट। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, प्रूनिंग यार मैंने बताया ही है कि प्रूनिंग से यार उसमें ट्रंक का ना मोर एफिशिएंट वे जो होता है ना, मोर एफिशिएंट यूज होता है, उसमें आप वीलैंस की इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रूनिंग में थियोरेटिकली क्या होता है, जॉइन मैसेज, वीटीपी का चौथा मैसेज यूज होता है, वीटीपी जॉइन मैसेज। एक्चुअली जो भी प्रूनिंग इनेबल करते हो, क्लाइंट अगर वीटीपी जॉइन भेजता है, वो जॉइन वाले ग्रुप का पार्ट है तो ही उसे डेटाबेस मिलता है, अदरवाइज डेटाबेस नहीं मिलता। ठीक है, वैसे अगर आप ये कंसेप्ट को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, इंटरव्यू में कुछ खास पूछते नहीं है प्रूनिंग में। ठीक है, बाकी यार अब स्विचिंग का हमारा जो लास्ट मेजर टॉपिक बचा है वो अपना आपका यही बचा है, एसटीपी। कल मैं एक लेंथी क्लास ही लूंगा एसटीपी की, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के लिए यार, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, थोड़ा सा आज शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, कि इसका यूज क्या है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड लेयर टू लूप्स। ठीक है, आपकी जो लेयर टू लेवल की लूप्स होती है उसको किस से अवॉइड किया जाता है, स्पैनिंग ट्री से। लेयर थ्री की लूप्स कौन अवॉइड करता था, लेयर थ्री की लूप्स को हम कैसे अवॉइड करते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू, कौन बताएगा? TTL वैल्यू। टीटीएल। 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 अब होता क्या है, लेयर टू लूप्स बनती कैसे हैं, इनको ब्रिजिंग लूप्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्विच, एक मिनट। ठीक है, लेट्स से ये रहा स्विच दूसरा, ये आपका तीसरा स्विच, लेट्स से ये 3 स्विच है आपके। ठीक है, इसके साथ एक पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, इसका लेट्स से PA10.1.1.1 और लेट्स से इसका मैक एड्रेस है 0A। ठीक है, लेट्स से इसका मैक एड्रेस है 0A। ये इंटरफेस लेते हैं F0/1, F0/2। ठीक है, 0/1, F0/1। ठीक है, F0/2, F0/1। ठीक है, इसने कोई भी ट्रैफिक कहीं भी भेजा, लेट्स से इसने किया पिंग 8.8.8.8, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेट्स सपोज नहीं है वैसे, अगर नहीं होगी वैसे तो ट्रैफिक ही नहीं जनरेट होगा टू बी ऑनेस्ट, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। जस्ट इमेजिन करो नॉर्मल कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ही है। ठीक है, कुछ मत सोचो, एक ब्रॉडकास्ट आरपी जैसे जनरेट हुई। ठीक है, ट्रैफिक इस स्विच पे जाएगा। ठीक है, ये स्विच क्या करेगा, सोर्स मैक देखेगा 0A, और लेट्स से ये इंटरफेस है F0/3 है आपका। स्विच क्या करेगा, एक मैक एड्रेस एंट्री बना लेगा कि 0A किस पे है, F0/3 पे। डेस्टिनेशन मैक देखेगा ब्रॉडकास्ट है आपका, तो क्या करेगा, यहाँ भेज देगा और यहाँ भेज देगा। ठीक है, पहले यहाँ के फ्लो की बात करते हैं। यहाँ भेज दिया,
इस स्विच ने रिसीव किया, इस स्विच ने रिसीव किया, ये क्या करेगा, ये देखेगा सोर्स मैक क्या है 0A, कौन से इंटरफेस से, F0/1। फिर ये क्या करेगा, ये डेस्टिनेशन मैक देखेगा, डेस्टिनेशन मैक क्या, ब्रॉडकास्ट, ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा इस स्विच की तरफ। ये स्विच रिसीव करेगा, ये क्या देखेगा, सोर्स मैक क्या है 0A, कौन से इंटरफेस से मैंने रिसीव किया है, F0/2। फिर ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच क्या देखेगा, ये देख लिया इसने, सेव कर लिया, फिर उसके बाद क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक वो क्या है, ब्रॉडकास्ट, ये भी क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इसका ट्रैफिक इसी के पास वापस आ गया, और जब इसके पास वापस तो आया ही आया, दूसरा ये तो स्विच है, स्विच का काम क्या है, सोर्स मैक देखना, ये सोर्स मैक देखेगा 0A है, ये क्या देखेगा, जो मुझे ट्रैफिक मिला है उसका सोर्स मैक क्या है 0A, कौन से इंटरफेस से मिला है मुझे, मुझे मिला है वो F0/2 से। अब मुझे आप लोग बता दो, टोपोलॉजी आपके सामने है, 0A F0/2 पे है, वो तो है ही नहीं, वो तो F0/3 पे है। ये पुरानी एंट्री को क्या कर देगा, ओवरराइट, स्विच लेटेस्ट जो भी उसके पास ट्रैफिक आता है वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेता है, पुरानी एंट्री को क्या कर देगा, ये ओवरराइट, और नई एंट्री बना लेगा, जो कि गलत है। गलत है कि नहीं है ये नई एंट्री, यस और Yes, नो, sir. से समथिंग गाइस। Yes. समझ आ रहा है क्या Hmm. बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मैक एड्रेस किसी और इंटरफेस का, लर्न किसी और इंटरफेस पे हो रहा है, सारा क्या हो रहा है, लूप बन रहा है, Loop. इसको क्या बोलते हैं, लूप, ब्रिजिंग लूप, this is known as bridging loop, and phenomena of learning, phenomena of learning same MAC address through multiple interfaces is known as, कौन बताएगा मुझे, MAC address flapping, ठीक है, इसको बोलते हैं MAC address flapping, which is not an idle behavior। स्पैनिंग ट्री क्या करता है, इस लूप को ब्रेक करता है, स्पैनिंग ट्री ब्रेक्स द लूप बाय चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ स्विच इंटरफेस। वो कैसे करता है वो कल बात करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एंड गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। बाकी यार कल डिस्कस करते हैं एसटीपी को, कल एक्सटेंडेड सेशन लेके मैं एसटीपी का जो मेजर पार्ट है ना वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल माइट भी आपकी स्विचिंग खत्म हो जाए, संडे से हम राउटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, फिर अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज गो हेड एंड आस्क मी। अरे एक ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन लिमिट रहती है। क्या क्वेश्चन है आपका, किसी ने मुझसे पूछा, क्वेश्चन है। हाँ, ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म एक टर्म रहता है, उसका क्या मतलब होता है? ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का मतलब होता है कि बहुत सारे ब्रॉडकास्ट पैकेट जो है वो आपका डिवाइस अपने इंग्रेस इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है, और जिसके करके देखो डॉस अटैक क्या होता है, डॉस अटैक में भी ही एक तरीके का ये भी अटैक आता है। रोहन यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होता है, अब एक स्विच को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक्स मिले, वो क्या करेगा, सारे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से डेस्टिनेशन